तो व्यूअर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सलमा और सितारा की अम्मी चली गई हैं सऊदीया, और जिसकी वजह से सितारा बहुत दुखी थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। काश कि मेरी अम्मी सऊदीया जाती और मैं खुशी खुशी अपनी अम्मी को सऊदीया भेजती, क्योंकि वहाँ पर हमारे अल्लाह का घर है। वहाँ पर हम हज करने जाते हैं, हम उम्रा करने जाते हैं। वहाँ जाने के लिए हम लोग तरसते हैं कि हमारा बुलावा कब आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अल्लाह ताला ने इनका नसीब खोला है, अगर अल्लाह ताला उनको उस जगह पर बुला रहे हैं कि जहाँ पर जाने के लिए हम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है तो नहीं जा पाते कभी। तो ये वहाँ जा रही, तो ये रो रही हैं और ये लोगों को कैसे पागल बना रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था और एक ड्रामा करती हैं, और इसकी माँ ने जाना ही था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसके ऊपर वो कोई 3 मंथ या ऐसे कुछ उन लोगों ने लगाया था जिनके पास ये पहले वीज़े पर गई थी। उन लोगों ने इसको बैन किया था इतने टाइम के लिए। अब जब वो टाइम फिनिश हुआ तो ये वापस चली गई। ठीक है, पहले बाबा जी चले गए, फिर पीछे माता जी भी चली गई। तो बहुत अच्छी बात है भाई, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाने के लिए आप लोग क्यों इतना बड़ा ड्रामा रचा रहे हो? कोई बात नहीं, 4 दिन सलमा को भी कंटेंट मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी अम्मी अब अकेली सितारा की अम्मी तो नहीं है, उसकी भी अम्मी है उसके पास। जब वो पहले से वहां पर रहती थी और अब उसका हस्बैंड वहां है जिसके साथ उसने इश्क की वंगे चढ़ाई हैं। मतलब पहले सितारा के वालिद के साथ इश्क की वंगे चढ़ाई थी और वो वंगे टूट छूट गई। फिर सऊदीया वाले बाबा जी पसंद आ गए, फिर उनके साथ इश्क की वंगे पहन ली। क्योंकि इस चीज़ का तो आप सबको पता है कि उसके बच्चे, बाबे के बच्चे भी, सलमान हो गया, वो दूसरे तीसरे सारे जितने भी नजमा नुजमा अगले पिछले, मुझे साहब के नाम नहीं आते भी, इतनी मेरी मेमोरी नहीं है। तो सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बिल्कुल इनके वालिद के साथ है, उसने लव मैरिज की थी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट लेते हैं, रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो सबसे पहले आप सबको जी मेरी तरफ से, जो लोग बेबो की रोशनी नहीं देखते, वहाँ पर ईद का व्लॉग भी डाला था, सबको ईद मुबारक भी बोली थी। और यहाँ पर भी आप सबको मेरी तरफ से एक गुज़श्ता ईद मुबारक। और ईद के दिनों मैंने यहाँ पर कोई वीडियो नहीं डाली, मैं खुद डालना ही नहीं चाहती थी, और भी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मैं नहीं चाह रही थी कि गंद में आके छलांगे मारे और गंदी छिटके ऊपर डालें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़्यादा डॉलरों की ज़रूरत किसको है और किन लोगों को है, जो दिन में 6-6 वीडियो डालती हैं और सारी रात वो लाइव भी करती हैं। ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें जितने में रखा है मैं उतने में ही अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और मैं नहीं चाहती थी कि भाई ईद के दिनों में किसी के ऊपर कुछ भी अच्छा बुरा बोलें, लोगों के अच्छे बुरे कमेंट्स पढ़ें। जाहिर बात है हम किसी को बोलेंगे तो कोई हमें भी बोलेगा, सीधी सी। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, जैसे कि मेरे व्यूवर्स को पता है, क्योंकि वलशल वाली बातें मुझे नहीं आती। तो यहाँ पर लोगों ने आना था, जो उसके पिटारा के सपोर्टर, उन्होंने आके बोलना था नहीं आपने ये सही बोला, ये गलत बोला, फलां बोला, ढमकां बोला। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो ईद वाले दिन है ना, इनको हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। उसके बाद ये गंद कौन सा ख़त्म होने वाला है, ये कभी उम्र भर नहीं ख़त्म होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में आके इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन दरमियान में क्या हुआ, मेरी तबीयत भी ख़राब होगी और मैं इनको डिस्कस करना भी नहीं चाहती थी ईद के दिनों में, और अचानक मेरी तबीयत भी ख़राब होगी। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी ठीक है। और मेरे व्यूवर्स जो है वो बार बार मुझे इसरार कर कर के विवो आंटी रिएक्शन दो, विवो आंटी रिएक्शन दो। यार मेरा रिएक्शन कितना को अच्छा लगता है आप लोगों को। वैसे मैं किसी के ऊपर को इतना रिएक्शन देना नहीं चाहती। आप लोगों ने देखा मैं इस गंद से कैसे निकली हूँ। मैंने खुद को इस गंद से ऐसे निकाला जैसे वो क्या कहते हैं ना, मक्खन से वाल नहीं निकालते, ऐसे मैंने खुद को निकाला है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में अगर आप घुसे रहोगे ना तो आप गंद में ही रहोगे। और अभी जो थोड़ा बहुत मतलब कहीं रह गया ना साइडों सूडों पे जरा जुरा इधर लगा लुगा, तो उसको भी हम उतार फेंकेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी उसको भी उतार फेंकेंगे। ठीक है, लेकिन जब ऑडियंस एक चीज़ पसंद करती है, ऑडियंस को जो सुनना है, तो जाहिर बात है फिर उसके ऊपर बात तो करनी पड़ती है। अब मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं इनके ऊपर बात करूं, मैं आके अपना रिव्यू दूं, तो मैं देने आती हूं। लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे मैं दे रही थी, जब मैंने
सलमा को सपोर्ट किया था, 2-2 3-3 वीडियोस भी मैंने डाली थी और उसके ऊपर साजिद के, चाचे के, पता नहीं किस-किस के रिएक्शन आते थे कि बेबो इतनी वीडियो डालती है। भई इतनी वीडियो मैं डालती थी तो 24 आवर मैं यूट्यूब को दे रही थी। 24 आवर, कई बार तो ऐसा कि मैं ऐसे सोती-सोती देखती थी। मैं देखती थी, सुनती थी इनकी अंदर की बातें, इनकी फैमिली की बातें। लोग कॉल निकाल करके मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मेरा सर खा लिया उन दिनों में लोगों ने। यकीन जाने 1 मिनट सोने नहीं दे रहे थे। अगर आँख लगती थी तो किसी ना किसी का कॉल, बेबू आंटी ये बात है, ये लो, जल्दी से करो इसको, बस हमें नहीं पता। यार हद हो गई है। लेकिन हमने की, और वो की जो सच्चाई थी। झूठ नहीं बोला, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, ठीक है? क्योंकि झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना मेरी फितरत नहीं है और ना ही ये सब करना मुझे आता है, ठीक है? ये बिल्कुल भी मैं नहीं करती, बल्कि मैं दूसरों के झूठ एक्सपोज़ करती हूँ, तो खुद कैसे बोल सकती हूँ? क्यों व्यूअर्स? तो जनाब आज मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे आके बात करनी चाहिए। उसकी माँ सऊदीया चली गई, अच्छी बात है। देखेंगे आगे नेक्स्ट क्या मतलब निकल के आता है। और सलमान चाचा अगले पिछले वो तो सब खिचड़ी पक्की, वो तो लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। उन लोगों ने तो ईद का भी लिहाज नहीं किया, रमज़ान का भी लिहाज नहीं किया, बल्कि रमज़ान जैसे स्टार्ट हुआ था गंद ड्रामा लेके ये लोग फिर से आ गए थे। लेकिन हम लोगों ने उस ड्रामे को इतना एक्सपोज नहीं किया जितना करना चाहिए था। और वैसे भी अगर अब करो भी ना तो अब इनकी वो बात नहीं रही जो कभी थी। जैसे कि लोग पहले सितारा के ऊपर यकीन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला तो लोगों ने यकीन करना और उसकी बात मानना छोड़ दी। तो ऐसे ही होता है। मतलब यहाँ पर कोई लोग पागल तो नहीं है, ऑडियंस को पागल तो नहीं है, समझदार लोग हैं। लोगों के अंदर इतनी अक्ल है कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, लोगों को इस बात का पता है। तो इसीलिए उतना ही करो जितनी बर्दाश्त है। वैसे ये लोग रुकने वाले तो नहीं हैं, और भाई ना ही हम, आप और हम इनको रोक भी नहीं सकते। ये कोई इंतहाई किसी टीठ मिट्टी के बने हुए हैं, पता नहीं कौन सी मिट्टी है इनको लगी है। उस मिट्टी की अगर किसी को समझ हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पढ़ कंजर की समझ आई है। इससे आगे इनकी मुझे कोई समझ नहीं आई, ठीक है? हर तरफ मतलब यानी गंद ही गंद है और गंद ही मारते हैं। और आज कोई ख़ास नहीं, ना मैंने किसी को देखा ना सुना, ना ही मुझे पता है, ना ही अभी मैं इस जंजाल में जाना चाह रही थी, कोई रिएक्शन देना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन शॉर्ट सा मैंने देखा था, वो रो रही पिट रही थी, और कुछ लोगों ने भी आके बताया था कि आंटी ये यूट्यूब पे चल रहा है तो आप भी आएँ, आके बात करें और बताएं। मैंने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं देखूंगी जब मुझे मुनासिब लगेगा, जब मैं उठ के बैठूंगी, जब मैं ठीक होंगी तो भाई इन पे भी बात कर लेंगे। ये कौन सा कहीं जा रहे हैं, ये तो इधर ही है, ये सारी जिंदगी के लिए इधर है। अगर ये चले भी जाएंगे ना तो इनके पीछे और ख़ानदान बहुत बड़ा है, इनके बच्चे, जैसे इन्होंने नाने दादे परदादे के चैनल बना दिए, तो वो छोटे छोटे बच्चों के भी इन्होंने चैनल बना दिए। वो सारा गंद सोशल मीडिया पर ही रहना है, ख़त्म नहीं होना। हम ख़त्म हो जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो हमारी आने वाली नस्लों को भी ये लोग दिखाएंगे, ये लोग दिखाएंगे, ये हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं थोड़ी सी खुश हूँ। काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं चाहती कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भाई कोई बातचीत करके मैं अपनी तबीयत फिर ख़राब करूँ। तो बेहतर है कि इसको बात को हम आज यहाँ पे ही एंड अप करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन मज़े का आएगा। पूरी तहकीकात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो गुजरा और क्या क्या आगे होने वाला है, तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी सी अपनी हालत बतानी थी, और आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ, इसीलिए यार मैं इस गंद से निकलना चाहती हूँ। मुझे ये गंद नहीं चाहिए, मतलब इन गंदे लोगों के ऊपर बात करना ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ दफ़ा करो, इनको खली वली करो, कोई और किसी अच्छे यूट्यूब पर किसी अच्छे इंसान के ऊपर बात करें, उसको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे और ऑडियंस को भी अच्छा लगे। लेकिन किसी अच्छे इंसान के ऊपर बात करते हैं तो ऑडियंस देखती नहीं है, ऑडियंस को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आप भी इधर हम भी इधर। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट अच्छे से रिएक्शन में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे लिए दुआ करें। मेरी सेहत ठीक नहीं थी और अभी भी अच्छी तरह ठीक नहीं हुई, और अच्छी तरह ठीक हो जाए तो फिर और मज़े का और अच्छा रिएक्शन आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।